अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट के बारे में, यानी असेसमेंट क्या है एजुकेशन के अंदर और उसके टाइप्स क्या है। इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम स्टार्ट करेंगे असेसमेंट इन एजुकेशन। Assessment is the process of collecting, analyzing, and interpreting information about students' learning to understand that what they know, what they can do, and how much they have achieved. It helps teachers make informed decisions about teaching and helps students improve their performance. In simple words, we can say that the assessment means checking students' progress to support and improve their learning. तो एजुकेशन के अंदर असेसमेंट का मतलब ये होता है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा है, क्या सीख सकता है, क्या सीखना चाहिए और स्टूडेंट का स्टेटस क्या है लर्निंग में, यानी स्टूडेंट्स के अंदर प्रोग्रेस क्या है लर्निंग के मामले में। इस चीज़ को जज करने का नाम, जानने का नाम, टेक्निक इस्तेमाल करने का नाम क्या है, असेसमेंट है। अब एजुकेशन के अंदर जो है असेसमेंट्स के बहुत से टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो टाइप है वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। टू फाइंड आउट स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड लर्निंग गैप्स बिफोर टीचिंग बिगिनस। यानी टीचिंग स्टार्ट करने से पहले बच्चों के अंदर, यानी बच्चों के पास वो कैपेसिटी जो ऑलरेडी मौजूद होता है किसी टॉपिक के बारे में, उस चीज़ को जानने का नाम, यानी उस चीज़ को फाइंड आउट करने के तरीक़े का नाम क्या है, वो है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ यूज एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोर्स और लेसन, यानी वो लेसन के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। अ शॉर्ट प्री टेस्ट वी कैन से डिस्कशन और सर्वे बिफोर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक। द गोल ऑफ दिस assessment is to help the teacher plan lessons according to students needs। यानी इसका जो है मेन गोल ये होता है कि टीचर को लेसन का प्लान बनाना, यानी स्टूडेंट्स को किस चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है। दूसरा हमारे पास है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब टू चेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। यानी ड्यूरिंग लर्निंग आप बच्चों को पढ़ाते हो, उस टाइम बच्चों को जो है मतलब उस कैपेसिटी को जानना, यानी उनको उस चीज़ के बारे में जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है ड्यूरिंग द टीचिंग, हम कहेंगे, ठीक है, या लर्निंग। व्हेन यूज्ड थ्रू द सोर्स कोर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास क्विज़ेस हम कह सकते हैं, ओरल क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, होमवर्क, टीचर फीडबैक, यानी ये सारे चीज़ें फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाएंगे। यानी टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड मेक एडजस्टमेंट्स इन टीचिंग एंड लर्निंग, ये मेन गोल होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट का, ठीक है। ओवरऑल प्रोग्रेस को लर्निंग के दौरान यानी एसेस करने का नाम क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। दूसरा है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट टू एवेलुएट स्टूडेंट्स ए लर्निंग एट द एंड ऑफ द लेसन, यूनिट और कोर्स। यानी आप यूनिट या कोर्स को एंड करते हैं, उसके आखिर में एक असेसमेंट करते हैं, उसको हम समेटिव असेसमेंट कहेंगे। समेटिव असेसमेंट के बहुत सारे एग्जाम हो सकते हैं। बच्चों को आप पूरा साल आप पढ़ाते हैं, एक सिलेबस को ख़त्म करवाते हो, फिर उसके बाद आखिर में जाके एक आप टेस्ट लेते हो, उसका नाम क्या है, आपका समेटिव असेसमेंट है, आप ये कह सकते हो, ठीक है। फाइनल एग्ज़ाम्स आप एग्जांपल ले सकते हो, प्रोजेक्ट यानी टर्म पेपर्स और स्टैंडर्डाइज टेस्ट, ये जो है जितने भी है ये समेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं। टू इंश्योर अचीवमेंट एंड असाइन ग्रेड्स और मार्क्स, ये जो है ना, यानी इनका पर्पज़ ये होता है कि असाइन ग्रेड्स देने के लिए, मार्क्स देने के लिए और उनके अचीवमेंट को आप मेजर करने के लिए ये असेसमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। Purpose to assess performance against specific learning standards और criteria। यानी ये भी एक असेसमेंट है अगेंस्ट स्पेसिफिक लर्निंग स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। फॉर एग्जांपल स्कोरिंग 80 और हायर टू पास एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। क्राइटेरिया में ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपका दूसरे स्टूडेंट के साथ इसमें कंपैरिजन नहीं होता, यानी आपका एक स्पेसिफिक
टारगेट है वो आपने क्या करना है, उसको अचीव करना है। तो उसको अचीव किया नहीं या नहीं बच्चों ने, उस चीज़ को आपने क्या करना है, एसेस करने का नाम क्या है, इसको कहेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। फॉर एग्जांपल स्कोरिंग 80% और हायर टू पास एन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी 80% रखा है या उससे ऊपर, तो ये पास करना क्या है, आपका टेस्ट एक टारगेट है। और इस असेसमेंट का नाम हम कहेंगे क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट। तो इसका मेन गोल होता है टू सी वेदर स्टूडेंट्स हैव अचीव द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, नॉट टू कंपेयर देम विद अदर्स, यानी दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए नहीं, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट, इसका पर्पस होता है टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस विद दैट ऑफ अदर स्टूडेंट्स, यानी नॉर्म रेफरेंस में आप स्टूडेंट्स की कंपैरिजन करते हो। फॉर एग्जांपल IQ टेस्ट और एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लाइक सेट और GRE, इसमें आप कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने GRE में बच्चों का कंपैरिजन होता है, उनमें सबसे अच्छे जिनके होते हैं उनको वो GRE वाले लेंगे या सेट में लेंगे, लेकिन जिनके कम होंगे वो नहीं लेंगे। यानी उसमें इसका गोल होता है टू रैंक स्टूडेंट्स और आइडेंटिफाई टॉप परफॉर्मर्स, यानी टॉप परफॉर्मर्स को डिफाइन करने के लिए या रैंक्स जो है उनको देने के लिए ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो एब्सेटिव असेसमेंट, यानी एब्सेटिव असेसमेंट हम इसको कहेंगे, यानी इसका मतलब होता है टू कंपेयर स्टूडेंट्स करंट परफॉर्मेंस विद देयर पास्ट परफॉर्मेंस, यानी ये बच्चे की जो है या स्टूडेंट की अपने से कंपैरिजन है, यानी उसने पास्ट में क्या किया था, अब क्या परफॉर्मेंस है उसका, इस चीज़ को जानने का नाम क्या है, या एब्सेटिव असेसमेंट है। फॉर एग्जांपल if you say comparing this semester's essay with the previous one to check improvement, यानी इस सेमेस्टर के essay को आप प्रीवियस वन के साथ कंपैरिजन करके बच्चे के जो है परफॉर्मेंस को चेक करते हो, उसको क्या कहेंगे, हम एब्सेटिव असेसमेंट कहेंगे। और इसका गोल ये होता है टू मोटिवेट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए ये किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेयर एंड सेल्फ असेसमेंट, इसमें ये होता है कि टू अलाउ स्टूडेंट्स टू अचीव देयर ओन वर्क और दैट ऑफ देयर स्टूडेंट क्लासमेट्स, यानी इसमें ये होता है कि उनके अपने जो है काम को एवेलुएट करने के लिए या उनके क्लासमेट्स के काम को एवेलुएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल रिव्यूइंग ए क्लासमेट्स असाइनमेंट और रिफ्लेक्टिंग वन ओन लर्निंग प्रोग्रेस, ये और जो है ना क्या कहते हैं एब्सेटिव असेसमेंट और ये तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन इसमें एब्सेटिव में बच्चे के अपने परफॉर्मेंस की बात हो रही है, लेकिन इसमें आपके क्लास में आपके क्लासमेट्स को भी एसेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका होमवर्क जो है आपके दूसरे क्लासमेट के होमवर्क के साथ कंपेयर करके फिर किया जा सकता है, परफॉर्मेंस देखा जा सकता है, तो इसको कहेंगे इसमें जो है इसका मेन पर्पज़ या हम कहेंगे गोल ये होता है कि टू प्रमोट रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीज़ें इसके गोल होते हैं। तो आई होप दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड, हमने ये जो है टाइप्स ऑफ असेसमेंट आज पढ़ा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, है वंडरफुल डे, अल्लाह हाफिज़।